नमस्कार साथियों, एक बार आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए रीजनिंग के 15 स्पेशल क्वेश्चन, जिसमें हम आज स्पेशल 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं कि जिनके बेस पर क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है कि प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरीय अंक क्या होगा। दिया गया 540, 316, 204, 148, 120, 106। ये चार ऑप्शन दिए गए और इसमें बताना है कि प्रश्न मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या इसमें आएगी। 92, 98, 89 और 99। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इनका अंतर करके देखते हैं। तो अंतर करेंगे तो 540 को लिखा गया 316, इसका मतलब कम किए गए। और जब कम किए गए, कितने कम किए गए, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेंगे 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ पर कितने कम किए, 224। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 316 को 204 लिखा है तो 6 में से 4 गया 2 और यहाँ हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 112 कम किए हैं। यहाँ पर देखें तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेंगे 9 में से 4 गया 5, 56 कम किए हैं। तो हमें एक सीरीज दिख रही है इसमें, जैसे कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो अंतर है वो 28 का अंतर है और यहाँ पर जो अंतर है वो 14 का अंतर है। तो जब यहाँ 14 का अंतर है तो आपको दिख रहा होगा कि 224 को आधा करें तो 112 का अंतर है, 112 का आधा करें 56 का अंतर है और 56 का आधा करें 28 का अंतर है और इसका आधा करें 14 का अंतर है। तो 2 यानी 14 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7। तो कितना अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर। तो कितना कम करना है, माइनस के 7। और जब माइनस के 7 कम करेंगे 106 में से तो कितना बचेगा, 99। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 99। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल, दूसरा सवाल दिया गया है कि जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है उसी प्रकार झारखंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बोकारो, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इसमें आपको झारखंड का संबंध बताना है कि बिहार का संबंध दिया है पटना से, तो झारखंड का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि जब बिहार का संबंध पटना से दिया है तो ये क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो इसी प्रकार से जो झारखंड राज्य है, झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, रांची। आगे सवाल दिया गया है कि यदि RAT इसको लिखा गया 912 और UAM को क्या लिखा जाएगा, 431, 143, 512 और 314। इससे बताना है आपको कि UAM को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि RAT को किस प्रकार लिखा गया है। RAT को लिखा गया कितना, 912। अब 912 लिखा गया है तो आप इनके अंकों का योग करें तो R कितने पर आता है, 18, A कितने पर आता है, 1 पर, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो योग करके तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको एक लॉजिक दिख रहा होगा कि आप इसके अंकों को जोड़ दें तो 1 और 8 कितने हो गए, 9। एक अपने आप में खुद 1 है तो यह 1 आ जाएगा। 2 और 0 को जोड़ दें तो 2, तो कितना मिल गया, 912। तो इसमें यही लॉजिक है कि अंकों का जो कोड है उनके अंकों को योग कर दिया गया है। तो भाई UAM को देख लो, UAM, U का कोड कितना होता है, 21, A का कोड 1 और M 13। अब इन्हें जोड़ें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो कितना मिल गया, 314। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, 314 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल, कह रहे हैं सवाल नंबर 4 दिया है, निम्न में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। तो JKMO लिखा गया है, PQRT लिखा गया है, UVXZ लिखा है, EVHS लिखा गया है। और आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा इसमें विषम है। मतलब कि कोई ना कोई जो 3 है वो किसी तरह एक तरीके से समान होंगे और इसमें एक ऐसा होगा जो कि इसमें उस तरह का रूल क्या फॉलो नहीं करता होगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए J का कितना 10 नंबर है, K का 11, M का 13, O 15। ऐसे ही P 16 पर आता है, Q 17 पर, R 18 और T 20 पर आता है।
इसके बाद देखें तो U 21 पर आता है, V 22 पर, X 24 पर और Z 26 पर आता है। E 5, V 22, H 8 और 19। अब आप देखें इसमें तो यहां पर कोई लॉजिक दिख रहा है। 10 को 11 लिखा गया है, 11 को 13 लिखा है, 13 को 15 लिखा है और 16, 17, 18 तो 20, 21, 22 तो 24 तो 26, 5 और यहाँ पर 22 लिखा है, 8 लिखा है, 19 लिखा है। अगर आप इसमें एक लॉजिक देखें तो जो पहले अक्षर है इसमें क्या है, ये अपोजिट है। क्या है इसमें, ये अपोजिट है। वैसे ही 8 और 19 आपस में क्या है, अपोजिट है। क्योंकि अगर सीरीज देखेंगे तो 10 में यह +1 कर दिया, 11 में 2 ऐड कर दिए, 13 में 2 ऐड कर दिए, यहां पर ये सीरीज चली। 16 में 1 ऐड कर दिया, यहां पर 1 ऐड कर दिया, यहां पर 2, तो इन दोनों में कोई मैच नहीं है। 21 में 1, 22 में 2 और 24 में 2, तो यहां पर ये तो मैच खा रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं खा रहे, तो ये लॉजिक क्या है, फेल है। ये तो लॉजिक काम करने वाला नहीं है। अब आप अपोजिट का देखो, ये पहले अक्षर दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। H और S क्या है, आपस में अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इसमें सबसे अलग क्या है, ये है कि इसमें दोनों ही अक्षर क्या है, आपस में अपोजिट है। बाकी इसमें कहीं भी क्या, कोई भी अक्षर क्या है, अपोजिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, EBHS। तो EBHS, EBHS तो इसमें है नहीं, तो EBHS, JKMO PQRT UVXZ EBHS। तो इसमें क्या है, ये गलत होगा, ये गलत टाइप है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, EBHS। आगे सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया गया है ये कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ ओल्ड आर यू को लिखा गया है KOTOPOH और यू आर वेरी ब्यूटीफुल को लिखा गया NAPODA2, तो हाउ को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि हाउ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं हाउ ओल्ड, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। इसका कोड क्या लिखा गया है, KOTOPO और HA। उसी प्रकार यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है NAPODA और TO। ये कोड इसका लिखा गया है और हमें बताना क्या है, हाउ का कोड बताना, किसका है, हाउ का कोड। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अब आप देखेंगे समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 है ये, इन दोनों में आप कॉमन देख लो। तो कॉमन क्या है, ओल्ड आर यू, ओल्ड आर यू, तो ओल्ड इसमें तो है नहीं, लेकिन यहां पर क्या यू एक कॉमन है, यू एक कॉमन है, उसके बाद आर एक कॉमन है, आर एक कॉमन है, तो ये मिल गया। अब आप इन दोनों में देख लो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो PO कॉमन है, PO कॉमन है, TO कॉमन है, TO कॉमन है। अब बाकी इसमें दोनों में देखेंगे तो कोई भी शब्द क्या कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो हाउ का कोड K भी हो सकता है और हाउ का कोड HA भी हो सकता है। ऐसा ही ओल्ड का कोड KO भी हो सकता है और ओल्ड का कोड HA भी हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, या तो KO या HA। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, KO या HA। आगे सवाल दिया गया है कि यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहां उड़ते हैं। तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। देखो ये क्या है, जीएस से संबंधित प्रश्न होते हैं इस तरह के, कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब यहां जो बोला गया है, सूर्य को चंद्रमा बोला गया है, चंद्रमा को पृथ्वी बोला गया है, पृथ्वी को आकाश बोला गया है और आकाश को तारा बोला गया है और तारा को सूर्य बोला गया है। तो बोला गया पक्षी कहां उड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि पक्षी उड़ते कहां हैं। तो पक्षी कहां उड़ते हैं, आकाश में, और जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो यहां पर आकाश को क्या बोला गया है, तारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तारा। ये पक्षी कहां उड़ेंगे, पक्षी उड़ेंगे तारा में। आगे
सवाल दिया गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है परस्पर अपने स्थान बदल लें तो मधु बाएं से 15वीं हो जाएगी। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए पंक्ति है, एक पंक्ति है इसमें मधु जो मधु है वो बाएं से कितने हैं? 10वें स्थान पर है और बीना जो बीना है वो दाएं से कितने स्थान पर है? वो दाएं से है 9वें स्थान पर। अब कह रहे हैं कि यदि वो अपना स्थान बदल लें तो मधु बाएं से 15वीं हो जाती है। अब ये मधु बीना के स्थान पर जाएगी और बीना मधु के स्थान पर आएगी, तो इसका मतलब है कि अब जो मधु यहां पर गई है अब उसकी रैंक बाएं से कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15 रैंक हो गई। तो मैंने आपको जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल कराए हैं, पूरा चैप्टर कराया है, उसमें मैंने बताया है कि अगर स्थान परिवर्तित करने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति का या कोई भी एक स्थान दोनों साइड से हमें पता चल जाए तो दोनों को जोड़ते हैं और एक माइनस कर देते हैं। तो ये स्थान पहले दाएं से कितना था? 9 और अब बाएं से कितना हो गया? 15। तो क्या करना? दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो 9 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 24 और 24 में से एक माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 23। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 23। आगे सवाल दिया गया है कि एम एन पी आर और टी में प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं। आर को एम और टी से अधिक अंक मिले हैं, एन को पी से अंक कम मिले हैं, पी से कम अंक मिले हैं। इनमें से तीसरे सबसे क्रमांक पर सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं? देखो कह रहे हैं कितने व्यक्ति हैं? एक तो एम है, एक एन है, एक पी है, एक आर है और एक कौन है? टी। इन्होंने एक परीक्षा दी है और इन्हें सबको अलग अलग अंक मिले हैं। कह रहे हैं आर को एम और टी से अधिक अंक मिले, तो आर को एम और टी से अधिक अंक मिले, लेकिन एम और टी का तो पता नहीं इसमें किसे अधिक मिले। एन को पी से अधिक अंक मिले, एन को पी से अधिक अंक मिले, तो इनमें से तीसरे क्रमांक पर सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि आर को एम और टी से ज्यादा मिले हैं। अब एन को पी से अधिक मिले तो एन और पी यहां भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वही आर एम और टी और एन और पी ये भी बन सकता है, या आर एम एन और टी और पी इस तरह भी बन सकता है। तो क्या हम कंफर्म कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को तीसरे सबसे अधिक अंक मिले? नहीं। और जब हम नहीं कंफर्म कर सकते तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ई कि जानकारी अधूरी है। अगर आपको इस तरह के सवाल जब भी मिले कि आप कंफर्म ना कर पाओ कि किस तरह में किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, किसके अंक सबसे ज्यादा है, तो आप उस कंडीशन में आंसर क्या दोगे? जानकारी अधूरी है या आंकड़े अपर्याप्त हैं। आगे सवाल है 5 किताबें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि डी बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर है तथा ए सी और बी के बीच यानी मध्य में है, तो मध्य में किताब कौन सी होगी? ए होगी या डी होगी या सी होगी या बी होगी? दो किताबें कितनी है? 5, एक बी सी डी और ई, ये 5 किताबें हैं। अब बोला गया है कि जो डी है वो बी के दाईं ओर है। डी किसके दाईं ओर है? बी के दाईं ओर। और ई के बाईं ओर है। जब ई के बाईं ओर है तो ई किधर होगा? इधर। यानी बी के दाईं ओर, डी जो है बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर, फिक्स हो गई। फिर बोले ए सी और बी के बीच में है। जो ए है वो सी और बी के बीच में है। जब बी यहां पर है तो सी यहां होगा और ए इन दोनों के बीच में होगा। तो पूछा गया मध्य में कौन सी किताब है? तो मध्य में क्या है? 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में कौन है? बी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बी। तो जो मध्य में किताब रखी है वो बी रखी है। आगे सवाल दिया गया है कि सुबह सवेरे एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाईं ओर उदय होते हुए देखा। 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। वह किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि पूर्व दिशा में बढ़ रहा है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में। एक व्यक्ति है वो बस से यात्रा करता सुबह सवेरे और वो पाता कि अपने दाईं ओर सूर्य जो उसके दाईं ओर उदय होता है।
लेकिन 30 मिनट बाद उसने देखा है कि उसने सूर्य को अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। यानी 30 मिनट बाद क्या वो सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया गया। तो आपको बताना है कि वो अब किस दिशा में यात्रा कर रहा है। सुबह का टाइम है 30 मिनट। अब सोचिए क्या 30 मिनट बाद सूर्य की दिशा चेंज हो जाएगी? नहीं। तो सुबह सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब की साइड में। और 30 मिनट बाद भी सूर्य कहाँ होगा? पूरब में ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पूरब, कि जो व्यक्ति है वो पूरब दिशा में यात्रा कर रहा है। आगे सवाल बोला गया, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखो इस तरह के सवाल क्या करते हैं, एक 12:30 पहले समय बना लेते हैं। बारह 30 का समय होगा तो घंटे वाली सुई यहां पर होगी और मिनट वाली सुई 6 पर होगी। अब जो इस समय बता रहा है कि उत्तर दिशा की ओर है घंटे की सुई। अगर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है तो उत्तर दिशा तो ये है उत्तर दिशा। और जब उत्तर दिशा ये है तो इसका मतलब कितना? 15 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। कितना? 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बोले हैं मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो बिल्कुल ठीक है, 6 तो है, हालांकि ये भी क्या उत्तर दिशा ही है। तो 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? कितने बजने पर? 12:45। तो 12:45 का टाइम देखो, अगर 12:45 की बात करें तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 से थोड़ा पहले होगी और जो मिनट वाली सुई है वो कहां होगी? 9 पर। तो कितने बजेंगे? 12:45। तो पूछे हैं मिनट की सुई, तो मिनट की सुई कहां पर है? 9। और ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है पश्चिम। कौन सी होती है? पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा में। तो जो मिनट वाली सुई है वो कहां होगी? पश्चिम दिशा में। आगे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। और उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? माँ है, चाची है, बहन है, जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड रिलेशन का सवाल है ये और आपको बताना है कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। कह रहे हैं आर एक लड़का है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा है, आर ने कहा एक लड़के से, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये लड़का है, इसका कोई भी मान लीजिए एक्स नाम है। कह रहे हैं ये लड़का जो है मेरे दादा की, इसके दादा की इकलौती पुत्री, ये कौन है? इसकी पुत्री, इसके दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है, ये जो लड़का है वो मेरे दादा यानी आर के दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? अब क्या बताइए कि आर तो ये तो क्या लड़का है, लेकिन आर का जेंडर पता है? आर का जेंडर तो पता ही नहीं कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है लड़की कंफर्म होता तो हम बता सकते थे कि आर जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है। और जब हमें इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले कि किसी भी व्यक्ति का जेंडर पता नहीं हो या लिंग पता नहीं हो कि वो लड़का है या लड़की है, तो उस तरह के सवालों में आंसर क्या कर देंगे? जानकारी अधूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 जानकारी अधूरी है। आगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया है कि दो अक्षरों जिनमें एक बाईं ओर से 22वां तथा दूसरा दाईं ओर से 19वां है के ठीक बीच में कौन सा एक अक्षर है? एम है, एन है, एल है, के है और इनमें से कोई नहीं। ये पूरी एक सीरीज दी है और इनमें से आपको बताना है कि बाईं ओर से 22वां और दाईं ओर से 19वां अक्षर जो है उनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो इस तरह के सवालों में कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ सीधा आपको काउंट करना है। पहले बाईं ओर से 22वां काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बाईं ओर से 22वां कौन सा आ गया? ई। क्या आ गया? ई। अब दाईं ओर से 19वां देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या मिल गया? एस। दाईं ओर से 19वां मिल गया एस और बाईं ओर से 22वां मिल गया ई।
अब इनके मध्य निकालना है, तो मध्य में काउंट कर लो कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बीच में कितने इनके 13 अक्षर। तो 13 का मतलब है कि 6 एक साइड होंगे, 6 एक साइड होंगे और 13वां कहां होगा, बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, तो बीच में क्या बच गया, एल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 एल। तो इस तरह के सवाल करने होते हैं। आगे सवाल, सवाल दिया गया है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 बजे जैसा समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है। 8:10 है, 1:40 है, 4:50 है या 10:20 है। तो आपको बताना है। और ये जो सवाल है घड़ी का, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला सवाल है कि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ताकि बच्चे गलत करें। तो मैं आपको बता दूं, कोई घड़ी है जिसमें क्या लिखा गया है, सिर्फ 12 और 6 लिखा गया है और 3 लिखा गया है और 9 लिखा गया है। इस तरह की कोई घड़ी होगी और बोला जाएगा कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, या दर्पण है और इसको क्या है, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए और उसमें समय क्या प्रतीत हो रहा है, 4:50। कितना हो रहा है, 4:50। तो उस वास्तविक समय पूछा गया है। तो बता दूं मैं आपको, अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस इसको 17:90 में से माइनस कर देंगे 4:50 को, और जब 17:90 में से 4:50 को माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 5 गया 4 और 17 में से 4 गया, 7 में 4 गया 3 और कितना हो जाएगा 13:40। 13:40 का मतलब क्या होता है, 1:40। 12 के बाद कितने बचते हैं, 1। तो कितना आंसर आएगा इसका, 1:40। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1:40। तो आज की वीडियो हमने 15 सवाल कवर किए हैं और ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपके लिए हर प्रत्येक दिन क्या है, आपके लिए प्रत्येक जो स्पेशल क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूं। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। तो चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे 15 क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो पहुंच रहे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्द मिलेंगे कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।